नमस्कार। 10th क्लास। आज हमारा चैप्टर जो चल रहा है संघवाद। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि भारत के जो मानचित्र के अंदर ये जो 4 राज्य दिए इसने ये दिखाने हैं: मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत के पश्चिमी तट पर। ये है तुम्हारा छत्तीसगढ़, ये है हमारा उड़ीसा, ये है महाराष्ट्र, ये है तेलंगाना, ये ऊपर मध्य प्रदेश है, ये बीच में ये छत्तीसगढ़ है हमारा। इसके बाद ये है सिक्किम, ये भूटान है और ये नेपाल, दो देश हैं, दोनों देशों के बीच में है ये छोटा सा राज्य सिक्किम। एक पूछा इसने मणिपुर, ये है मणिपुर। ये है मिजोरम, ये है नागालैंड, ये है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ये छोटा सा यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, ऊपर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये श्रीलंका पड़ोसी देश हमारा। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है लक्षद्वीप जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले मैं आपको राइटिंग का एक काम बता देता हूँ। एक मैप लेकर मैप में सभी राज्य राजधानी आपको भरने हैं और उस मैप को फिर आपकी अपनी कॉपी के अंदर चिपकाना है। ये है आपका घर का काम रिटर्न का। अब अगला क्वेश्चन है कि विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा जो संघीय शासन वाले 3 देशों की स्थिति बतानी है। वैसे तो कहता है कि संसार के 193 देशों में 25 देशों में संघीय शासन है और संसार के संघीय शासन वाले मुख्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जो कि इसने वर्ल्ड के मैप में बताया है। ये अर्जेंटीना है, ये ब्राज़ील है, ये भारत है, ये अमेरिका है, ये कनाडा है, ये रूस है, ये चीन है ऊपर, ये पाकिस्तान है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब भारत की स्थिति से देखो, ये भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ब्राज़ील हो गया, ये अर्जेंटीना हो गया। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत की जो संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती है। भारत की और बेल्जियम की संघीय व्यवस्था मिलती जुलती है, लेकिन एक चीज़ दोनों में अलग है, वो कौन सी है? दोनों की जो समान विशेषता क्या है कि दोनों ही देशों में संघीय सरकार है। भारत में भी संघीय सरकार है, बेल्जियम में भी संघीय सरकार है। संघीय सरकार में हमने देखा भी 2 प्रकार की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र राज्य की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। दोनों में अलग क्या है कि बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी है। 3 भाषाई समूह हैं तो वहाँ पर एक 3 प्रकार की सरकारें हैं। पहली केंद्र, दूसरी राज्य और तीसरी सामुदायिक सरकार भी है बेल्जियम में, जो कि भाषाई समुदाय के आधार पर चुनी जाती है। और जो तीसरी सरकार है, इसके पास शिक्षा, सांस्कृतिक, भाषाई इत्यादि मुद्दों पर कई प्रकार की इनको शक्तियाँ प्राप्त है। परंतु भारत में देखा जाए तो मुख्य 2 ही सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार। ये जो तीसरी सरकार है
भारत में कोई सामुदायिक सरकार नहीं है। शासन के संघीय व एकात्मक स्वरूप में क्या अंतर है? संघीय शासन किसे कहते हैं, एकात्मक शासन किसे कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो ये कहता है कि संघीय शासन और एकात्मक में बहुत बड़ा अंतर है। संघीय शासन में क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती। केंद्र के पास अलग पावर, राज्य के पास अलग पावर। राज्य सरकार भी किसी विषय पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, केंद्र के प्रति वो जवाबदेह नहीं होता। लेकिन जो एकात्मक सरकार होती है ना, वहाँ केंद्र जो स्थानीय सरकार है उसको आदेश दे सकती है। एकात्मक में मेन सरकार एक ही होती है, केंद्र। स्थानीय सरकार या तो होगी नहीं, अगर होगी तो वो केंद्र के नीचे काम करेगी। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, यहाँ संघीय सरकार है। फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, यहाँ एकात्मक सरकार है। 1992 में हमने संविधान के अंदर जो संशोधन किया, संविधान में बदलाव किया, वो 73वां संशोधन था। यानी कि इससे पहले हमने 72 बार संविधान में बदलाव कर चुके हैं। ये 92 वाला 73वां संशोधन था। ये कहता है इस संशोधन में हमने हमारे संविधान में क्या बदलाव किए। 73वां संशोधन करके हमने हमारी जो स्थानीय सरकार है उसको कुछ परिवर्तन किया। स्थानीय सरकार के कार्य में स्थानीय सरकार को हमने कुछ शक्तियाँ दी जो कि 1992 से पहले नहीं थी। क्या अंतर है 1992 से पहले, 1992 के बाद हमारे स्थानीय सरकार में? तो 1992 से पहले क्या कहता है कि स्थानीय सरकार के पास आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। यानी कि स्थानीय सरकार को कोई भी कर उगाने का अधिकार नहीं था। 92 में हमने संविधान संशोधन करके क्या किया, स्थानीय सरकार को भी छोटे मोटे कर उगाने का अधिकार दे दिया। एक बदलाव तो ये हुआ हमारा स्थानीय सरकार में। दूसरा, 92 से पहले स्थानीय सरकार का चुनाव का कोई समय निश्चित नहीं था। 5 साल में भी हो जाए, 6 में भी, 4 में हो जाए। 92 के बाद में हमने टाइम निश्चित कर दिया कि 5 साल बाद में स्थानीय सरकार का चुनाव लाजमी है। 5 साल के बाद में स्थानीय सरकार का बदलाव होगा। 1992 में हमने संविधान संशोधन करके हमारी स्थानीय सरकार में 1992 से पहले महिलाओं के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं था। लेकिन 92 में हमने बदलाव करके महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित किया। ये जो 3 बदलाव हमने 1992 में हमारे संविधान के अंदर किए, इसके तहत हमने स्थानीय सरकार को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की। उसके बाद आगे हमारा ये कहता है रिक्त स्थान बढ़ने, क्योंकि अमेरिका देश तरह का संघ है इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। कि अमेरिका कैसा संघ है, तो जहाँ राज्य और केंद्र को बराबर अधिकार है, तो बराबर तो कमिंग टुगेदर में होता है। जो कमिंग टुगेदर संघ होता है उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बराबर अधिकार होता है। संघीय सरकार के मुकाबले जो राज्य सरकार है वो भी मजबूत ही होते हैं। लेकिन भारत की जो संघीय प्रणाली है वो होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर में क्या फ़र्क है कि यहाँ कुछ राज्यों को औरों की ज़्यादा शक्तियाँ, यानी कि राज्यों के अंदर भी कुछ शक्तियों का फ़र्क है, बाकी केंद्र ज़्यादा मजबूत है। होल्डिंग टुगेदर में केंद्र सरकार के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती है। उसके बाद संघीय सरकार की एक विशेषता, पहला है राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। तो राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है, नहीं। संघीय सरकार में ऐसा नहीं होता। संघीय सरकार में तो संविधान में लिखा होगा भी कौन से अधिकार
राज्य सरकार को और कौन से केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार अपने अधिकार नहीं देती, बल्कि संविधान ही दोनों को हितों का, दोनों के अधिकारों का बंटवारा करता है। तो पहली विशेषता संघीय सरकार की नहीं है। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बंट जाते हैं। निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न सत्रों के बीच बढ़ जाती है। तो चौथा पॉइंट है इसका, ये सही है कि संघीय सरकार के अंदर जो पावर है वो सरकार के जो अलग अलग स्तर होते हैं उसके अंदर बढ़ जाती है। तो ये चौथी विशेषता है संघीय सरकार की। ऊपर वाली तीनों विशेषताएं संघीय सरकार की नहीं है। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन याद करने हैं। राइटिंग का काम आपको मैंने बता दिया, वो मैप बढ़ना है, मैप को कॉपी के अंदर चिपकाना है, फिर चेक करवाने के लिए आओ तब आपको वो चेक करवाना है। सभी राज्य राजधानी उसमें दिखाओगे आप। ये आज का आपका काम है। धन्यवाद।